स्टूडेंट, नेक्स्ट है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 है हमारी, और ये इस एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब ये 7th के फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ना ध्यान में होगा, जब मैंने आपको इसके बेसिक्स करवाए थे तब बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक कौन सी होती है। अगर हम किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो सेम आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं ना। ये मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था कि अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे और वो सेम आएगी तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक बोलेंगे। अगर ट्रांसपोज लेके माइनस कॉमन आएगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बोलेंगे, ठीक है। यही दो चीज़ें थी ना, तो बस वही जो दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे मतलब कि यूज़ करना है। पहले अगर सिमेट्रिक मैट्रिक है तो ए गिवन है, अब ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये पूरी मैट्रिक के ऊपर ट्रांसपोज का पहले मैं साइन डाल देता हूँ, ठीक है। अब वो क्या बनेगी, ये वाला जो रो है ये कॉलम बना दो, फिर आगे वाला रो है इसको भी कॉलम बना दो, फिर ये वाला रो है इसको भी कॉलम बना दो। अब क्योंकि इस रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया तो ट्रांसपोज का साइन हट जाएगा। अब ये तो ए ट्रांसपोज आया, लेकिन ये तो सेम ए मैट्रिक्स ही बन गई। देखो सारे एलिमेंट सेम सेम तो हैं, विद साइन भी सेम है ना, विच इज इक्वल टू ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, प्रूव हो गया हमारा। कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि जब ए ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया तो वो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें बोला है कि आप प्रूफ कीजिए कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब पहले मैं ये मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो अभी हमें 7th के सेकंड पार्ट में इसको, ठीक है, 7th के सेकंड पार्ट को इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक याद आना, जब मैंने अभी बताया कि अगर किसी मैट्रिक का जब ट्रांसपोज लेंगी, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर माइनस कॉमन आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक का सबसे पहला फीचर क्या होगा कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 होंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये अगर ए है तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज। तो मैं अब ऐसे साइन नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये रो है इसको कॉलम बना दो, 0 1 -1 -1 0 1, फिर ये 1 -1 0। जब ट्रांसपोज लिया तो अब ध्यान से देखो, ये ना ए मैट्रिक के साथ वाले इसके साथ वाले इसके सारे साइन चेंज हो गए। 0 0 तो है ही है, ये 1 था ये माइनस है, ये माइनस है पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। मतलब कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये बन जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। मतलब कि अब ये क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। मतलब कि जब ए ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ए के इक्वल आ गया, तो ये भी हमारा हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आगे ए मैट्रिक्स है, 8th का फर्स्ट पार्ट है। पहले प्रूव करना है कि जब ए में उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो सिमेट्रिक होगी। और इसको ना आप यूनिवर्सल रिजल्ट मानना, ही हर बार ऐसे ही होगा। जब भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक में हम उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक हमेशा सिमेट्रिक बनेगी। जब भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक में उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगी, ठीक है। इसको याद भी रखना है आपने। तो फिलहाल चलिए ए तो गिवन है, तो पहले मैं ए ये रही मेरे पास है ना 1 5 6 7। अगर ए मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे ऐसे है तो मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ पहले, वो बनेगा 1 6 5 7। फिर अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। दोनों को ऐड किया बन गया 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14, ठीक है। अब ये जब दोनों को प्लस किया, इसको ना अब मैं इसको ओवरऑल ट्रांसपोज लेके देखता हूँ, ठीक है। जब मैं इस मैट्रिक को ओवरऑल ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ये बनेगा 2 11 11 14, ठीक है। इसका ट्रांसपोज मतलब कि जब ट्रांसपोज लिया तो ये कॉलम रो बन गया, ये कॉलम ये रो बन गया। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज वो वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज ही तो आ गया, बल्कि सेम मैट्रिक का ट्रांसपोज करके सेम मैट्रिक बन गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो क्या हो गया, वो सिमेट्रिक हो गया। अब ऐसी स्क्यू सिमेट्री के लिए ए गिवन है मुझे,
ए ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है ना, तो मैं डायरेक्ट अब इन दोनों का माइनस करता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से माइनस 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गए 0। ठीक है, अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, ए माइनस ट्रांसपोज का ओवरऑल ट्रांसपोज, तो 0 1 -1 0 का ट्रांसपोज, ये बनेगा मेरे पास 0 1 -1 0। ठीक है जी। तो जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ठीक है, तो देखो इसके ना साइन चेंज हो गए सारे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि जो 0 0 है, जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो माइनस कॉमन आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये हमें बोल रहे हैं फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर हमारे पास ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें गिवन दे रखी है। ठीक है, अभी ये जो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ए माइनस ए ट्रांसपोज हाफ है ना, ये नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन में हमारे काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। मैंने आपको ऐसे समझाया था ना, चलो लाइन बाद में लगाएंगे। पहले ट्रांसपोज ए लिखो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, दैट इज 0 माइनस ए माइनस बी। उसके बाद है हमारे पास ए 0 सी माइनस सी है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास बी सी 0। ये तो ए मैट्रिक्स से गिवन थी ना हमारे पास। अब हमें यहाँ पे एक तो ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो है उसका कॉलम बना दो। ठीक है, ऐसे ही होता था ना, तो ये जो रो है ना इसका भी हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे ये 0 है पहले हमारे पास, ये वाली रो को कॉलम में, अब जैसे ये रो है इसको ऐसे कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 0 ए बी, फिर ये वाली रो को आगे वाला कॉलम बनाएंगे माइनस ए 0 सी, फिर ये वाली रो को आगे वाला कॉलम बनाएंगे माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब ये बनाने के बाद हम यहाँ पे इस पेज का हाफ कर देते हैं। वही है ना कि एक पार्ट हमारा यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, दूसरा पार्ट वहाँ पे फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। एक तो अब मुझे चाहिए पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब कि मुझे इन दोनों का प्लस करना है। ठीक है, चाहे प्लस मैं डायरेक्ट कर दूँ, वो आपकी चॉइस है ना। ये बनेगा पहले तो मेरे पास 0, पहले मैं पहला एलिमेंट ऐड करूँगा ना, 0 प्लस 0। उसके बाद आगे a माइनस ए, फिर ऐड करूँगा b माइनस बी, फिर आगे माइनस ए, कोरस्पॉन्डिंग ये वाला a आएगा, 0 प्लस 0 c माइनस सी। ठीक है जी, फिर माइनस b प्लस b, फिर माइनस सी प्लस सी, फिर आगे 0 प्लस 0, ये बनेगा 0 0, आगे आएगा 0, फिर ये बनेगा 0 0 0, सारे एलिमेंट्स 0 आगे जब हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया। लेकिन अब हमें इसका हाफ भी तो फाइंड करना है। हाफ का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ तो सबके बाहर में सबके अंदर 0 है, तो जब किसी भी एलिमेंट को 0 को हम किसी भी एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा, बल्कि ऑल एंट्रीज आर 0। तो ये 0 मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। ठीक है, अब सिमिलरली ऐसे हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे जब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। उसके लिए पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज, पहले मुझे इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे माइनस करना होगा। फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस करूँगा, 0 माइनस 0, फिर मैं सेकंड में से सेकंड, मतलब कि ए में से माइनस ए को माइनस करूँगा। तो जब एक तो माइनस ए वाला हो गया और एक माइनस ए वाला हो गया, तो ये माइनस माइनस मेरे पास बन जाएगा प्लस ए। ठीक है, फिर बी, इसके भी साइन चेंज होगा प्लस बी। बहुत सारे माइनस के क्वेश्चन अब तो हमने कर लिए, वो तो आसानी से हो जाएंगे। माइनस ए, फिर आगे ए 0 माइनस 0, फिर सी प्लस सी, फिर आगे माइनस बी, अगेन माइनस सी 0 माइनस 0। तो जब ये आगे जाके बन गया हमारे पास 0 2a 2b, फिर बनेगा माइनस 2a 0 2c, ये बनेगा माइनस 2b माइनस 2c, और ये भी बनेगा 0।
तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया ना। तो अब लेकिन इसका हाफ भी तो करना है, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ए माइनस ए का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, मतलब कि सबके बाहर 1/2 आ जाएगा। ये बनेगा 0, तो पहनना थोड़े, ये बनेगा 2a, और ये बनेगा 2b, फिर ये बनेगा -2a 0 2c, ठीक है, फिर -2b -2c 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर 2 ने सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा हमारे पास 0 a b -a 0 c -b -c 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ये बोल रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्री एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अब ये जो हमारे आगे वाले क्वेश्चन है ना, मतलब कि मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि ये जो 10th से शुरू हो रहा है सम ऑफ द सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ये ना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, वो एटलीस्ट मतलब इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वैसे तो भी ऐसा बच्चा होगा नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर कवर करके जाना, ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो हर हाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये बोले एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है, इसको आपने सबसे पहले ना, इसको देखो स्टेप सारे क्वेश्चन के फिक्स रहेंगे। जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है पहले आपने उसका एक नेम दे देना है, आपने उसको लेट मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 5 1 -1, फिर हम यहाँ पे इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे, इसका ट्रांसपोज बन गया हमारे पास 3, ठीक है। ये वाली जो रो है वो कॉलम बनेगी, ये वाली रो आगे वाला कॉलम बनेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे। पहले तो a + a ट्रांसपोज, हमेशा ऐसे ही करना आपने, ठीक है। यहाँ पे एक मिडल में एक लाइन लगा देते हैं हम लोग, a + a ट्रांसपोज। तो पहले 3 + 3 बनेगा, फिर आगे 5 + 1 बनेगा, फिर आगे 1 + 5 बनेगा, फिर आगे -1 -1 बनेगा, ठीक है। और जब हम इनका प्लस करेंगे तो ये बनेगा 6 6 6 0, ठीक है। अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, इनका हाफ कर देना है, हमेशा इनका हाफ ही करना है हर बार आपने, ठीक है। जब हम इनका हाफ करेंगे तो हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, बल्कि बाहर पहले 1/2 लिख लो, 6 6 6 0। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा ये जो इतने बड़े नंबर को लिखने से बेटर ना अब इसको p का नेम दे लो, ठीक है। मतलब कि ये 3 नंबर्स लिखने पड़ रहे हैं हमें, इसको हमने एक शॉर्टकट नेम दे दिया p। अब जब 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 3 3 3 0, ठीक है। हमने जब भी किसी भी मैट्रिक को सिमेट्रिक पार्ट में कन्वर्ट करना है, हमने करना क्या है, इस मैट्रिक को ना, ये वाली मैट्रिक को सम में कन्वर्ट करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट में। इंट्रोडक्शन में समझाया था, जब भी किसी मैट्रिक और उसके ट्रांसपोज का सम करते हैं वो सिमेट्रिक बनती है, ठीक है। लेकिन जब उसको कन्वर्ट करना होगा तो उसका हाफ भी करना होता है। तो यहाँ तक अभी हमने कर लिया, तो चेक कर लो क्या ये मैट्रिक हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, हम p का ट्रांसपोज लेके देखेंगे, p मतलब ये वाली मैट्रिक का ट्रांसपोज लेके देखेंगे, मतलब ये वाली मैट्रिक का ट्रांसपोज लेके देखेंगे। 3 3 3 0 इसका ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये वाली रो कॉलम बनेगी, 3 3 ये वाली रो आगे वाला कॉलम बनेगी, तो ये वापस p मैट्रिक ही आ गई हमारे पास। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो p है हमारे पास वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। तो उसके लिए पहले हमें इन दोनों मैट्रिक्स का माइनस करना होगा, a - a ट्रांसपोज, ठीक है। तो a तो ये रही 3 5 1 -1, माइनस करेंगे 3 5 1 -1, ठीक है जी। अब इसके बाद जब दोनों का -3 किया 0 आ गया, 5 -1 किया 4 बन गया हमारे पास, 1 -5 किया -4 बनेगा, -1 ये माइनस प्लस होगा तो -1 + 1 बनेगा 0 हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें जब दोनों का माइनस कर दिया तो हमने हमेशा इनका हाफ भी करना होता है, a - a ट्रांसपोज का हाफ, ठीक है, 1/2। तो बाहर 1/2 रखेंगे, 0 4 -4 0, तो ये बनेगा हमारे पास 0 2 -2 0 इसका हाफ।
अब इसको भी ना, जैसे इसको पी नेम दिया हमने, अब इसको भी कोई नेम दे देते हैं, इसको हम क्यू नेम दे देते हैं। तो हमारे पास जो क्यू मैट्रिक है वो ए माइनस ए ट्रांसपोज के हाफ के इक्वल, और वो मैट्रिक्स आ गई हमारे पास 0 2 -2 0 बन के आ गई। ठीक है, अब चेक करना है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए अब हम पहले तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि ये पूरी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेंगे, मतलब कि 0 2 -2 0 का ट्रांसपोज करेंगे। जब इसका ट्रांसपोज किया तो ये बनेगा हमारे पास 0 -2 2 0। अब ध्यान से देखिए, पहली बार डायगोनल तो 0 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के सारे साइन चेंज हो गए, मतलब कि माइनस कॉमन आ गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। मतलब कि अब हम यहाँ से -1 कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा -0 2 -2 0, और ये माइनस है मतलब कि माइनस क्यू, मतलब कि हमारे पास जो क्यू का ट्रांसपोज है वो क्या बन गया, वो माइनस क्यू बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा जो ये ए मैट्रिक है ना, जो ए मैट्रिक है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + a ट्रांसपोज का हाफ प्लस a - a ट्रांसपोज का हाफ, क्योंकि जब मैं इनका एलसीएम लूँगा, अभी रफली समझा रहा हूँ, हर बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, तो वो बनेगा a + a ट्रांसपोज प्लस a - a ट्रांसपोज, और ये तो कट होगी, फिर ये बनेगा 2a/2, मतलब कि 2 मतलब कि वापस से ये आएगा। तो अगर हम मैट्रिक्स ए को इसकी को लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये तो पता ही हमारे पास सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे बस लिख दो हेंस a = a + a ट्रांसपोज वेयर a - a ट्रांसपोज वेयर। फिर यहाँ से तो हमारे पास क्या था कि P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक थी हमारे पास, है ना, और यहाँ से हमारे पास क्यू क्या आ गई, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आ गई। तो फाइनली बस अब यहाँ पे आप इसको लिख दो a = P + Q, ठीक है, वेयर P जो है हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक है, और Q जो है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे फर्स्ट के बाद पहले हम सेकंड पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी टू ऑर्डर का है। तो कैसे किया था हमने, लेट करना सबसे पहले तो इसको कोई ना कोई एक नेम दे दो, लेट मैट्रिक्स A = 1 - 1 5 2, फिर इसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना होता है, ठीक है, वो बनेगा हमारे पास 1 - 1 5 2 बनेगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों का प्लस फाइंड करना है, a + a ट्रांसपोज, जब इनका प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1 5 - 1 2 + 1 - 1 5 2, ठीक है। तो जब प्लस करेंगे तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर दिया 2, 5 में 1 माइनस किया 4 4 4, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनका इसको डिवाइड करना होता है 2 के साथ, a + a ट्रांसपोज बाई 2, जब सबको 2 से डिवाइड करेंगे 1 2 सो 2 4, पहले तो उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 2 2 2, मतलब कि अब इस पूरे मैट्रिक को ना एक शॉर्टकट नेम दे दो P, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे P = 1 2 2 2। अब इसके बाद हमने करना है P का ट्रांसपोज, जब इस मैट्रिक का ट्रांसपोज करके देखेंगे, ठीक है, मतलब कि जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे, तो ये भी वापस हमारे पास P ही बनेगा। P बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक तो होगी, अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना, उसके लिए इन दोनों का यहाँ पे प्लस किया तो अब माइनस करेंगे हम लोग, a - a ट्रांसपोज, जब हम इनका माइनस करेंगे मतलब कि 1 5 - 1 2 माइनस स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक, वह 1 - 1 5 2 माइनस किया, 1 में से 1 के 0, 5 में 1 ऐड किया 6, -1 में 5 माइनस किया -6, 2 में 2 गए 0। अब हम क्या करेंगे, इनका हाफ करेंगे, ठीक है, a - a ट्रांसपोज उसका हाफ, इसको भी शॉर्टकट नेम देंगे क्यू, ठीक है, 1/2 0 6 -6 0, मतलब कि 0 3 -3 0, ठीक है जी। अब ये क्यू उसका हाफ हो गया मैट्रिक का।
अब चेक करना कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। जब इसका ट्रांसपोज लिया मतलब कि 0 3 -3 0, तो ये बनेगा हमारे पास 0, ठीक है, -3 3 0। तो इसका ट्रांसपोज लेके बन गए -q, क्योंकि सारे साइन चेंज हो गए। जो नंबर पॉजिटिव थे यहाँ पे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, 0 तो 0 ही रहती है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेके माइनस कॉमन आ जाता है तो वो मैट्रिक बनती है स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, तो अभी हम लिख देंगे सो हेंस ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, वेयर जो हमारे पास पी है वो सिमेट्रिक है एंड जो क्यू है हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हर क्वेश्चन में स्टेप सेम ही है, आगे वाला हम थोड़ा और शॉर्टकट मारेंगे। अभी आगे सेकंड पार्ट है, इसमें ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आ गया। मैंने बताया था ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक को ये हमेशा अगर ऐसे सब में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक होनी चाहिए ना, रो कॉलम सेम होनी चाहिए। तो अगर ये मैट्रिक ए है तो अभी हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक ए का। पहले तो ये वाली रो बन जाएगी कॉलम, मतलब कि 6 -2 -2, फिर आगे वाली रो बनेगी आगे वाला कॉलम -2 3 -1, फिर आगे वाली रो बनेगी आगे वाला कॉलम 2 -1 3। ठीक है, अब हम वैसे ही पहले मिडिल में एक लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे अभी हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट लगा के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस होगी प्लस करने की। तो जब प्लस करना है तो डायरेक्ट प्लस कर दो इनका। पहले 6 + 6, फिर -2 -2, फिर 2 + 2, फिर आगे -2 -2, ठीक है, फिर 3 + 3, फिर -1 -1, आगे आएगा 2 + 2 -1 -1 3 + 3। जब इन दोनों को प्लस किया हमने तो ये मैट्रिक हमारे पास आगे जाके बनेगी 12 -4 4 -4 6 -2, फिर ये बनेगा 4 -2 6। ठीक है जी, अब हम इन दोनों मैट्रिक का हाफ करेंगे। a + a ट्रांसपोज का हाफ डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो हर एक नंबर को, ये बनेगा 6 -2 2 -2 3 -1, इसको 2 से डिवाइड किया 2, इसको 2 से डिवाइड किया -1, 2 से डिवाइड किया 3। तो ये मैट्रिक आ गई हमारे पास। तो फिर हम इसका भी एक शॉर्टकट नेम रखते होते हैं पी मैट्रिक्स हमेशा, ठीक है, हर बार। तो पी मैट्रिक्स इसके इक्वल आ गई। अब इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। वो कैसे हम चेक करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे पहले तो, है ना, पी का ट्रांसपोज। जब इस मैट्रिक का ट्रांसपोज लिया जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ये बनेगा हमारे पास 6 -2 2, फिर बनेगा -2 3 -1 2 -1 3। मतलब कि इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक के इक्वल आ गया, है ना। देखो सारे नंबर इक्वल आ रहे हैं ना हमारे पास, कोई भी अलग अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस पी, सो पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक। फिर आगे हम आएंगे इन दोनों के माइनस के ऊपर। जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट सॉल्व करना है तो उसके लिए पहले दोनों को माइनस करना होता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ठीक है। 6 -6 -2, ये साइन चेंज हो जाएगा, +2 बनेगा। 2 इसका साइन चेंज होकर -2 बनेगा। -2 साइन चेंज होकर +2 आएगा। 3 साइन चेंज होकर -3 आएगा। -1 साइन चेंज होकर +1 बनेगा। आगे 2 -2 -1 +1 3 -3 0 0 0, सारे एलिमेंट्स 0 0 0 बन गए हमारे पास यहाँ पे। तो अब हम इसको लिखेंगे क्यू, ठीक है। क्यू किसको लिखेंगे, जब हम इसका हाफ कर देंगे, हाफ करने के बाद इसको क्यू लिखेंगे। देखो सारी एंट्रीज तो हमारे पास 0 ही हैं। जब सारी एंट्री 0 है तो जब सबको 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक तो सेम ही रहेगी हमारे पास।
ठीक है, तो भी से बात है 0 बन गई, तो क्यू मैट्रिक तो आ गई हमारे पास 0 0 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे चेक करने के लिए क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तब यही मैट्रिक रहेगी हमारे पास। तो लेकिन 0 में से हम लोग -0 भी कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 0 है और मैं -0 लिखूंगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 है तो इसको मैं -0 तो लिख सकता हूँ, 0 तो 0 ही होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव में कोई फर्क ही नहीं होता उसमें। सो क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट में हमने फिर लिखना है A इक्वल्स टू P प्लस क्यू, ठीक है, वेयर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। बस ये हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आ गया। ये लास्ट पार्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन का। A मैट्रिक्स दे रखी है, इसको भी सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले ट्रांसपोज लेंगे तो बनेगा 3 -2 -4, फिर ये बनेगा आगे हमारे पास, पहले इसको, अच्छा इसको ये बनाया है ना, 3 -2 -5, फिर बनेगा हमारे पास आगे -1 1 2। अब पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज, हाँ जी, प्लस डायरेक्ट कर दो, 3 + 3 बनेगा 6, 3 - 2 बनेगा 1, -1 -4 बनेगा -5, -2 + 3 बनेगा 1, -2 -2 -4, 1 -5 बनेगा -4, -4 -1 बनेगा -5, ये बनेगा -4 और ये बनेगा हमारे पास 4, ठीक है। अब ये दोनों का सम होने के बाद अब हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करना होता है आगे, है ना, इसका हाफ करना होता है। A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2। अब हर एक एलिमेंट को 2 से डिवाइड करो, तो डायरेक्ट शॉर्टकट में डिवाइड करो, तो ये 3 बनेगा 1/2 -5/2, ये बनेगा 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2 बनेगा। क्लियर है। अब जब 2 से डिवाइड इसको लिख देते हैं हम लोग P, है ना। अब ये चेक करने के लिए सिमेट्रिक है या नहीं, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे P मैट्रिक का। डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज लीजिए, जब इसका ट्रांसपोज लिया ये बनेगा 3, ये वाली रो नीचे कॉलम आ गया 1/2 -5/2, फिर ये वाला आगे 1/2 -2 -2, फिर आगे -5/2 -2 and 2, ठीक है जी। ये P मैट्रिक्स आ गया मतलब। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये भी तो ये मैट्रिक बनेगी P, क्योंकि देखिए सेम ही तो है, इसमें कोई एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर कोई मैट्रिक का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक क्या है, वो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम लोग ये कॉपी पेस्ट करने की तैयारी करेंगे आगे। तो लाइन लगा दी पहले बीच में, दोनों का प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस करेंगे, A - A ट्रांसपोज। जब इन दोनों को माइनस किया 3 - 3 0 बनेगा, 3 + 2 बल्कि साइन चेंज होगा ना इसका, 3 + 2 5 बनेगा, -1 + 4 ये 3 बनेगा, -2 - 3 -5 बनेगा, -2 + 2 0 बनेगा, 1 + 5 6 बनेगा, -4 + 1 -3 बनेगा, -5 -1 -6 बनेगा, 2 - 2 हमारे पास 0 आएगा आगे। फिर आगे हम इनका हाफ करेंगे, A - A ट्रांसपोज का हाफ हो जाएगा। जब इनका हाफ करेंगे हम, ये सबको 2 से डिवाइड कर दो, 0 5/2 3/2, ठीक है, -5/2 0 3 -3/2 -3 0, और इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स Q, ठीक है। तो Q तक आगे, Q तक आने के बाद Q का ट्रांसपोज करना होता है। अब इस मैट्रिक का डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख दो, ये बन गया 0, ये रो को कॉलम बना दो 5/2 and 3/2, फिर आगे हमारे पास आएगा -5/2 0 3 -3/2 -3 0। अब देखिए जैसे ही ट्रांसपोज लिया सारे नंबर के एलिमेंट चेंज हो गए, सारे एलिमेंट के जो है वो हमारे पास जो साइन है वो चेंज हो गए। जैसे ये प्लस था ये माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, 0 0 रहती है, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ -Q के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो Q मैट्रिक है हमारे पास, Q सिमेट्रिक मैट्रिक है। अगर ये Q सिमेट्रिक मैट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो A मैट्रिक है उसको हमने P + Q की सम में कन्वर्ट कर दिया,
वेयर पी है हमारे पास सिमेट्रिक है, जो क्यू है हमारे पास वो स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास। 11 एंड 12 दोनों एमसीक्यू हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर ए एंड बी दोनों सेम ऑर्डर के सिमेट्रिक मैट्रिक हैं तो आपने ये बताना है ए बी माइनस बी ए ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए एक ना सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये होता था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री में ट्रांसपोज का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ना। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोल दिया कि ए है वो सिमेट्रिक है, बी है वो भी सिमेट्रिक है, ऑर्डर भी दोनों का सेम आ रहा है। तो ए बी माइनस बी ए जब इसकी डॉट को सोल्व करेंगे किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको लिख के देखते हैं हम लोग, पहले एक्स मैट्रिक को लिख लेते हैं। इसकी ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन में या तो आइडेंटिटी मैट्रिक है, या जीरो है, या स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री देखने से पहले हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं कि ऑप्शन है ए हो सकती है या नहीं हो सकती। ए और बी दोनों में तो ट्रांसपोज का क्वेश्चन आएगा है ना, तो ट्रांसपोज करके देखेंगे पहले तो, ठीक है। अगर ये मैट्रिक को मैं लिख लूँ कि ये जो जिसको फाइंड करना वो एक्स के इक्वल है, तो पहले एक्स का ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग। ये बनेगा एक्स ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब साइड पे लिखते जाओ साथ में। हमने एक ना स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ए प्लस बी मैट्रिक का ट्रांसपोज वो इक्वल आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। एक पढ़ा था ए माइनस बी का ट्रांसपोज वो इक्वल आता है बी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल। मतलब कि अगर दो का माइनस है तो वो सिंगल मैट्रिक का ट्रांसपोज आ जाता है। अब इसको एक मैट्रिक रीड करो, इसको दूसरी, तो अगर होल ओवर ट्रांसपोज है तो सिंगल मैट्रिक का ट्रांसपोज बनेगा। ये बनेगा ए बी का ट्रांसपोज और ये बनेगा बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और थर्ड रिजल्ट ये भी पढ़ा था कि ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या बनता है, वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बनता है हमारे पास, है ना। तो अब ए बी का क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए बी क्या बनेगा, बी ट्रांसपोज और ये बन जाएगा आगे आके ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा और ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये ए बी माइनस बी ए तो एक्स की वैल्यू है ना। तो अब यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू जब पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स मैट्रिक। मतलब कि किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो ये कौन से केस में होता है, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। तो स्क्यू सिमेट्रिक वाली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे कौन सी आ रही है, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आगे ऑप्शन क्वेश्चन 12 में पूछ रहे हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आई के इक्वल है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रखी है। तो ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, वो बनेगा कोस अल्फा, ये नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ऊपर जाएगा साइन अल्फा और ये यहीं पे जाएगा कोस अल्फा। और हमें बुक में कंडीशन क्या दी थी इन्होंने बोला था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई है। मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स है। तो अब इन दोनों का प्लस करते हैं। पहले तो ए का कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये बन गया 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बन गया 0, साइन माइनस साइन 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 टाइम कोस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक होती है 1 0 0 1, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जो 2 टाइम कोस अल्फा है वो 1 के इक्वल है। यहाँ से जो हमारे पास कोस अल्फा है वो 1/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखिए जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन कहाँ तक है, ये 0 2 मतलब कि 3π/2 हमारे पास। तो देखते हैं ये कोस अल्फा 1/2 हमारे पास कितने में आता है। जब कंपैरिजन करेंगे तो कोस अल्फा ये होता है हमारे पास 60 पे, है ना, कोस π/3 पे। अल्फा कोस कैंसिल, देन अल्फा की वैल्यू π/3। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा।